दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। यहाँ से महाराज जनक की नगरी की सीमा आरंभ होती है। उनकी पुत्री सीता साक्षात शक्ति स्वरूपा है। यदि प्रजा सुखी होती है तो मैं अवश्य हल चलाऊंगा गुरुदेव। जब महाराज जनक के हल जोतते हुए हल का फल किसी धातु से टकराकर रुक गया, खुदाई करने पर एक स्वर्ण पात्र मिला। महाराज जनक महारानी के साथ उस स्वर्ण पात्र को राजमहल ले आए। महाराज, इस स्वर्ण पात्र को आप स्वयं खोलें। महारानी, मेरा आपसे निवेदन है, आप भी शिशु के मुख का दर्शन करें। महारानी, परमपिता परमेश्वर ने आपकी और महाराज की प्रार्थना को स्वीकार किया है। गुरुदेव, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। आपकी भविष्यवाणी के अनुरूप मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। आपसे निवेदन है कि आप अभी इसी समय मेरी पुत्री का नामकरण करें। महाराज, इस कन्या का जन्म हल के फाल और खेत में बने खुर से हुआ है, जिसे हम सीत भी कहते हैं। इसलिए आज से इस कन्या का नाम सीता होगा। सीता। और ये सीता के नाम से ही पूरे ब्रह्मांड में विख्यात होगी। सीता। महाराज, आज आपके साथ साथ मिथिला की समस्त प्रजा भी आनंदित होगी। प्रजा पे जो संकट के बादल थे वो समाप्त हो गए हैं। आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल वर्षा करने की प्रतीक्षा में है। मिथिलापति महाराज जनक की, श्रीध्वज महाराज जनक की। और इस तरह सीता को अपनी पुत्री के रूप में पाकर महाराज जनक और महारानी धन्य हुए। समय के साथ
जनक नंदिनी सीता बड़ी होने लगी। इसी बीच एक दिन राजमहल के एक विशेष कक्ष में रखे महादेव शिव के धनुष को सीता ने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। गुरुदेव, भला महादेव के धनुष में ऐसी क्या विशेषता है? क्या जनक नंदिनी सीता उसे उठा नहीं सकती थी? कुमार लक्ष्मण, महादेव शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। यह एक विलक्षण धनुष है। उस धनुष को कोई अकेले उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और यही कारण है कि महाराज जनक ने इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उन्होंने ये घोषणा भी की है कि जो भी महादेव शिव के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ जनक नंदिनी सीता का विवाह होगा। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। यदि सीता से विवाह की शर्त यही है तो सीता अवश्य ही लंका की महारानी बनेगी। भार्या बनेगी वो लंकेश रावण की। मिथिलापति जनक सौभाग्यशाली है कि उन्हें सर्वशक्तिमान सृष्टि नायक लंकेश रावण जैसा दामाद प्राप्त होने जा रहा है। किंतु मिथिलापति ने कुछ सोच कर ही आयोजन किया होगा लंकेश। तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? कहना क्या चाहते हो तुम? लंकेश, हो सकता है धनुष की प्रत्यंचा कोई ना चढ़ा सके। तुम हमारी शक्ति पर अविश्वास कर रहे हो मधु। लंकेश रावण की शक्ति पर अविश्वास? नहीं लंकेश, कदापि नहीं। मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं था। किंतु वो महादेव शिव का धनुष है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक उसकी प्रत्यंचा कोई कैसे चढ़ा सकता है? महादेव शिव की कृपा। इस पूरे ब्रह्मांड में हमसे बड़ा भक्त महादेव का कोई है? कोई इस पूरी सृष्टि में हमसे बड़ा भक्त? कदाचित तुम नहीं जानते मधु, महादेव स्वयं हमारी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्होंने स्वयं हमें सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया था। इसीलिए हमारी योग्यता पर संदेह करके हमारे कोप का भाजन मत बनो। हम तुम्हें अभी से सावधान किए देते हैं मधु। मुझसे भूल हुई लंकेश। एक बार की भूल को स्वाभाविक माना जा सकता है, परंतु कोई व्यक्ति यदि एक ही भूल बार बार करे तो वो अपराध कहलाता है, घोर अपराध। अब इस अपराध की पुनर्वृत्ति कभी नहीं होगी लंकेश। हम शीघ्र जनकपुर चलने की तैयारी करते हैं। इसमें तैयारी करने की क्या आवश्यकता है? जनक के धनुष यज्ञ में लंकेश रावण अकेला ही जाएगा। हमारी कामना है लंकेश कि आप जनक की पुत्री का वरण करके लौटे। हम जनक नंदिनी सीता को लेकर यहीं आएंगे। तुम सब यहीं हमारी प्रतीक्षा करना। जय शिव शंभु भोलेनाथ। तुम दोनों कहना क्या चाहते हो कुमारों? बिना कुछ बोले
हम तुम्हारे मन की इच्छा कैसे जान सकते हैं? गुरुदेव, हम उस प्रदेश को देखना चाहते हैं जहां जनक नंदिनी ने जन्म लिया। हम उस भूमि के दर्शन करना चाहते हैं जिसने सीता जैसे रत्न को जन्म दिया। इसमें संकोच की क्या आवश्यकता है? यह तो बहुत शुभ विचार है। हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं राम। इस समय पूरी मिथिला नगरी सजी हुई है। पूरा नगर उत्सवमय है। स्थान स्थान पर धनुष यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में दर्शन का आनंद और भी बढ़ जाता है। और हां, तुम दोनों महाराज जनक का उपवन अवश्य देखना। और आते समय पूजन के लिए पुष्प अवश्य ले आना। जी गुरुदेव। कल्याण मस्तु। अरे अचानक क्या हो गया है तुम्हें? क्यों हंस रही हो? अरे वो देखो, वो दोनों कैसे पुष्प तोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पुष्पों को तोड़ते हुए दया आ रही है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे बातें करूं। मेरी दृष्टि तो उनसे हटती ही नहीं है। मैं कब से उन्हें देखे जा रही हूँ। अति सुंदर, चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ, तुम क्या समझ रही थी कि हम में से किसी को पता नहीं चलेगा? अरे नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अरे इसमें डरना क्या है? वो तो है ही सुंदर। जो एक बार देख ले वो देखते ही रह जाए। चलो चलते हैं। अरे कौन है जो ये चोरी चोरी पुष्प तोड़ रहा है? संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। भैया, लगता है यहाँ पुष्प तोड़ना मना है। नहीं लक्ष्मण, पूजा के लिए पुष्प लेने से भला कोई क्यों मना करेगा? हम मना करेंगे? किससे पूछकर इस वाटिका में आए हैं आप दोनों? हम अपने गुरुदेव के लिए पुष्प लेने आए हैं। गुरुदेव हो या स्वयं भगवान, पुष्प लेने से पूर्व अनुमति आवश्यक है, समझे? कौन हो आप दोनों? हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। अयोध्या से यहाँ कैसे? हम धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं।
धनुष यज्ञ? चलो। संकट मोचन जय हनुमान। सीते, अरे ऐसा क्या हुआ अचानक? वो अति सुंदर है सीता। देखोगी तो देखते रह जाओगी। अरे क्या हो गया तुम सबको? तुम्हारे लिए वर देखा है हमने। ऐसा वर तुम्हें तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। देवता लगता है वो, देवता। अच्छा, स्वयंवर के पहले कौन सा वर मिल गया तुम्हें? पहले तुम उन्हें देख तो लो, पुनः स्वयंवर की बातें सोचना। परंतु इसमें मुझे क्या सोचना है? पिताश्री ने भरी सभा में घोषणा कर दी है। कुछ भी हो, तुम चलो अभी इसी समय। हाँ। नहीं, छोड़ो मुझे। तुम लोगों को तो लोक लाज की भी चिंता नहीं है। पता नहीं कौन भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा, और मैं पहले से ही, जब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी तो वो धनुष भी तोड़ देंगे। तुम बस शीघ्रता करो, चलो। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। अरे, अपने होने वाले पति के बारे में तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? कौन निर्णय लेगा अपने होने वाले पति के बारे में? निर्णय के लिए स्वयंवर होने वाला है। अंतिम निर्णय स्वयंवर में ही होगा। तो ठीक है, तुम केवल उन्हें एक बार देख लो। शेष निर्णय स्वयंवर पर छोड़ देना। चलो अभी शीघ्रता करो। नहीं, मैं अब कुछ मत कहो। गिरिजा पूजन के बहाने तुम उन्हें देख लेना। ठीक है, चलो। ये हुई ना बात। अरे सीता, देखो देखो, पुष्प तोड़ रहे हैं। अरे ऐसे क्यों देख रही हो सीता? देखो, सांवले और गौरवर्ण की कैसी अद्भुत जोड़ी है।
इन्हें देखकर तो चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। बस एक झलक तो देख लो सीता। नर नारी के रूप में मिले धरा पर आज। राम जानकी मिलन का पूरन हो रहा काज। सिया राम के नयन मिले, माही गगन आनंद बहे। महकी महकी पुष्प वाटिका, शीतल मंद बयार बहे। सिया राम के नयन मिले, माही गगन आनंद बहे। महकी महकी पुष्प वाटिका, शीतल मंद बयार बहे। सिया राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। अधर हिले न चरण डिगे, मूरत बन गए राम सिया। लखन निहारे राम को पल पल, सखियां सिया को देख रही। बड़ा अलौकिक दृश्य मनोहर, देख सभी रह गए ठगे। महकी महकी पुष्प वाटिका, मधुर मिलन की पवन चले। सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया जनक नंदनी सीता केवल हमारी होगी, हमारी। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।